तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास और रहस्य। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में स्थित है, जो हिंदुओं की धार्मिक आस्था का बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध स्थान है। तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर हिंदुओं के आराध्य भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर जी को समर्पित है। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है, जहां पर हर महीने लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। पूरे साल यहां पर भक्तों का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहां पर प्रार्थना करता है, भगवान तिरुपति बालाजी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो आइए दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर यात्रा की संपूर्ण जानकारी के हर बिंदु को विस्तार से जानते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे लोकप्रिय मंदिर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जो कि समुद्र तल से 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग के दौरान भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए थे। एक बार महान ऋषि भृगु यह जानना चाहते थे कि 3 पवित्र देवताओं में सबसे बड़े कौन से देवता हैं। कथानुसार कहा जाता है कि महर्षि भृगु एक बार भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पधारे थे और आते ही शेष शैया पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। तब भगवान विष्णु ने तुरंत महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए थे और ऋषिवर से पूछने लगे कि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। परंतु देवी लक्ष्मी को महर्षि भृगु का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और भगवान विष्णु द्वारा महर्षि भृगु को कोई भी दंड नहीं देने के कारण देवी लक्ष्मी नाराज हो गई। नाराजगी इतनी हो गई कि वो बैकुंठ छोड़कर चले गई। तब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया। तब भगवान विष्णु को पता चला कि देवी लक्ष्मी ने पृथ्वीलोक पर पद्मावती नामक कन्या के रूप में जन्म लिया है। तब भगवान विष्णु भी अपना रूप बदलकर पृथ्वीलोक पर पद्मावती के पास में पहुंच गए और भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसको देवी ने स्वीकार कर लिया। परंतु अब विवाह में खर्च होने वाला धन कहां से लेकर आए, इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने शिव जी और ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर धन के देवता कुबेर से काफी सारा धन कर्ज लिया था और उस धन से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के पद्मावती रूप का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद भगवान तिरुमला की पहाड़ियों पर रहने लगे। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वह उनका सारा कर्ज चुका देंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने के मान्यता के कारण श्रद्धालु यहाँ पर काफी सारा धन दौलत भेंट करते हैं, ताकि भगवान कर्ज से मुक्त हो जाए। तिरुपति बालाजी के रहस्य। हम यहाँ तिरुपति बालाजी के ऐसे 7 रहस्य के विषय में बात करेंगे जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ के सारे रहस्य का जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। आइए शुरू करते हैं। मूर्ति पर लगे बाल असली है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल कभी नहीं उलझते, वह हमेशा मुलायम रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। कई सालों से बिना तेल का जलता दिया। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जलता है। आपको जानकर हैरानी होगी, यह दीपक कई सालों से ऐसे ही जल रहा है, वह भी बिना तेल के।
यह बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मूर्ति को पसीना आता है। मंदिर का गर्भगृह को ठंडा रखा जाता है, पर फिर भी मूर्ति का तापमान 110 फ़ारेनहाइट रहता है, जो कि काफी रहस्यमयी बात है। और उससे भी बड़ी रहस्यमय की बात यह है कि भगवान की मूर्ति को पसीना भी आता है, जिसे समय समय पर पुजारी पोंछते रहते हैं। समुद्र की लहरों की आवाज। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के कानों के पास अगर ध्यान से सुना जाए तो समुद्र की लहरों की आवाज आती है। यह भी काफी विचित्र बात है। मूर्ति बीच में है या दाईं ओर है? जब आप मूर्ति को गर्भगृह के बाहर से देखेंगे तो आपको दाईं ओर दिखेगी, और जब आप गर्भगृह के अंदर से देखेंगे तो आपको मूर्ति मध्य में दिखेगी। विशेष गांव से आता है फूल। तिरुपति बालाजी मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। इसी गांव से मंदिर के लिए फूल, फल, घी आदि जाता है। इस गांव में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है, और इस गांव के लोग काफी पुरानी जीवन शैली का उपयोग करते हैं। पचाई कपूर भी बेअसर है। पचाई कपूर एक खास तरह का कपूर होता है, जिसे पत्थर पर लगाने पर पत्थर कुछ टाइम बाद चटक जाता है, मगर इस कपूर को भगवान की मूर्ति पर लगाया जाता है और इस मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तिरुपति बालाजी में बाल क्यों देते हैं? कहा जाता है कि बुराइयों और पापों से मुक्ति पाने के लिए लोग यहाँ पर अपने बाल छोड़ कर जाते हैं, तथा यहाँ पर बालों के दान करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी कृपा सदैव उन पर बनी रहती है और कई परेशानियों से छुटकारा मिलता है। रोजाना यहाँ पर हजारों श्रद्धालु बालों का दान करते हैं। तिरुपति बालाजी में बाल दान करने से पहले के नियम क्या है? अगर आप तिरुपति बालाजी में अपने बाल दान कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाल दान करने के पहले के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना होता है। बालाजी के दर्शन करने से पहले आपको बाल दान करने होते हैं। इसके लिए नाइयों द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कुछ पैसे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके अलावा मंदिर अथॉरिटी से खुद ब्लेड लानी होती है। इसके बाद आपको बाल कटवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। बाल कटवाने के बाद स्नान करके कपड़े बदलकर आप मंदिर में बालाजी के दर्शन करने जा सकते हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन कैसे करें? अगर आप तिरुपति बालाजी जा रहे हैं तो अपने साथ में कोई भी आईडी प्रूफ जरूर लेकर जाएं, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि। सबसे पहले तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए मंदिर के पास में काउंटर से ई पास बनवाना होता है, जो कि फ्री में बनता है। पास बनवाने के लिए किसी भी पहचान पत्र की जरूरत पड़ती है। इसके बाद मंदिर के पास में ही मौजूद पुष्करणी कुंड में स्नान करना पड़ता है। इसके बाद 12 स्वामी का दर्शन करना होता है। उसके बाद बालाजी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लगने के बाद बालाजी के दर्शन करने के लिए कुछ घंटों का समय भी लग सकता है। वहीं दिवाली जैसे कुछ विशेष पर्वों पर दर्शन करने के लिए 1 से 2 दिन तक भी लाइन में लगना पड़ सकता है। लाइन में लगे लोगों के लिए ट्रस्ट की तरफ से समय समय पर खाने पीने की सुविधा मिलती रहती है और जगह जगह पर विश्राम की भी सुविधा है। अगर आप बालाजी के दर्शन करने के लिए लंबी लाइन से बचना चाहते हैं तो लगभग 3 महीने पहले ऑनलाइन पास बुक करके जाएं।
तिरुपति बालाजी कब जाएं? वैसे तो आप पूरे साल में किसी भी समय तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जा सकते हैं। तिरुपति बालाजी के यहाँ पर पूरे साल ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन तिरुपति बालाजी जाने के सबसे अच्छे समय की बात करें तो वो सर्दियों का मौसम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है। और गर्मियों के मौसम में यहाँ पर काफी गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप तिरुपति बालाजी जाने के लिए सर्दियों का मौसम चुनते हैं तो आपको गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। तिरुपति में कहाँ ठहरें? अगर आप तिरुपति बालाजी के यहाँ पर ठहरने की सोच रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सस्ते और काफी अच्छे रूम की सुविधा उपलब्ध है, जिसका किराया 100 से 150 रुपए तक होता है। इसके अलावा अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बालाजी मंदिर से 23 किलोमीटर दूर तिरुपति शहर में रुकना होगा। तिरुपति बालाजी कैसे जाएं? तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल होने की वजह से तिरुपति भारत के विभिन्न हिस्सों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी मार्ग का चयन करके आसानी से तिरुपति बालाजी पहुंच सकते हैं। ट्रेन से तिरुपति बालाजी कैसे जाएं? अगर आप ट्रेन द्वारा तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो तिरुपति बालाजी के नजदीक रेणिगुंटा रेलवे स्टेशन प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन कई प्रमुख शहरों से काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से रोड मार्ग द्वारा तिरुपति बालाजी मंदिर पहुँचने में लगभग 1 घंटा और 10 मिनट का समय लग सकता है। इस रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको हर थोड़ी देर में बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे आप तिरुपति बालाजी पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज द्वारा तिरुपति बालाजी की यात्रा करना चाहते हैं तो तिरुपति का हवाई अड्डा भारत के कई प्रमुख शहरों से काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे आप हवाई जहाज द्वारा आसानी से तिरुपति बालाजी की यात्रा कर सकते हैं। इस हवाई अड्डे के बाहर ही आपको टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, जिससे आप अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग द्वारा तिरुपति बालाजी की यात्रा करना चाहते हैं तो तिरुपति सड़क मार्ग द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे आप सड़क मार्ग द्वारा आराम से तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंच सकते हैं। इसके अलावा तिरुपति के आसपास के शहरों से तिरुपति के लिए बसों की सुविधा भी मिल जाएगी। बोलो तिरुपति बालाजी की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो। यहाँ हमने आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में कुछ विशेष जानकारी पहुँचाने का प्रयास किया है। कृपया करके कमेंट्स में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, तथा हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।